बच्चों, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत यह मोदी जी का एक अभियान था। लेकिन यह जो अभियान मोदी जी ने चलाया, यह बच्चों महात्मा गांधी जी के चलाया। महात्मा गांधी जी स्वच्छता अभियान को चलाना चाहते थे और उनका सोचना था कि स्वच्छता अभियान में सभी लोग जागरूक हों और उसको पूर्णतः पालन करें। इस पर उन्होंने शिक्षा भी दी थी। तो महात्मा गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर सन 2014 में चलाया और उस स्वच्छता अभियान के लिए उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण का होना आवश्यक है, इस बारे में बताया। उन्होंने इस अभियान का एक लोगो भी दिया और लोगो था हमारे गांधी जी के चश्मा, उनका संकेत था लोगों में, और जिस पर लिखा हुआ था स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, खान पान है, वह सब दूषित हो चुका है और हमारी जो दिनचर्या है वह भी सब अस्त और व्यस्त है। इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। निरोग रहने के लिए हमें अपने शरीर को और वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें स्वच्छता के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों, आपको पता है जो गांधी जी थे, जब उन्होंने यह अभियान चलाया था तो वह भी यही चाहते थे कि सभी लोग इससे जुड़ें, और मोदी जी ने 5 वर्ष का समय लेकर इस अभियान को शुरू करा, क्योंकि वह चाहते थे कि वह भी यही चाहते थे कि सभी लोग इस अभियान से जुड़ जाएं और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में लेकर आएं और सभी चीज़ों का पालन किया करें। बच्चों, स्वच्छता जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत स्वच्छता और एक होती है सार्वजनिक स्वच्छता। तो जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की, तो व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है कि हमें अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। यह हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत दैनिक क्रियाकलाप और कार्य आते हैं। और सार्वजनिक स्वच्छता में गलियां, सड़कों की सफाई या नदियां, तालाबों की सफाई, व जलाशयों की साफ सफाई, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क की साफ सफाई, शाक सब्जियां, फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि आ सकते हैं। यह सभी हमारे सार्वजनिक स्वच्छता में आते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता को आप समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो भी, जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारे सारे दैनिक क्रियाकलाप आते हैं, जैसे नियमित शौच जाना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, उसके बाद दांत, मुंह, चेहरा, जीभ की सफाई करना या प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ कपड़े व नियमित जूते और चप्पल पहनना, नियमित रूप से बाल और नाखून काटना, छींकते व खांसते समय मुंह पर कपड़ा रख लेना, और साफ पानी पीना और पीने के पानी का सही भंडारण करना, और शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना। यह सब हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम प्रतिदिन नियमित समय से उठें और सबसे पहले उठने के बाद अपने क्रमों को बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से करें। जैसे हम जब सुबह दांत साफ करते हैं तो उनको भी अच्छी तरह से साफ करें, बिल्कुल सामने से उनके मसूड़ों को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद मुख, चेहरा, जीभ, इन सब की सफाई अच्छी तरह से करें। प्रतिदिन स्नान समय से करें और साफ कपड़े पहनकर ही स्कूल जाएं।
हमेशा अपने बालों की कटिंग कराते रहिए और नाखूनों को काटते रहिए। कभी भी बच्चों आपने देखा है, जब भी आपको छींक आती है या आपको खांसी हो जाती है, तो छींकते या खांसते समय आपको करना यह है कि आपको हमेशा अपने पास एक रुमाल रखना है। और रुमाल रखने से, ताकि अगर आपको खांसी हो रही है तो आप या छींक आ रही है, तो जो आपके बैक्टीरिया हैं वह किसी दूसरे के संपर्क में ना पहुँचें। हमें हमेशा पीने का जो पानी होता है बच्चों, उसको ढककर रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी कीड़ा ना गिर सके। और हमेशा स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए और साफ भोजन और घर का भोजन करना चाहिए। हमें भोजन करते समय बच्चों यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में बिल्कुल जब भी सब्जियां बनाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरी धोकर तब बनाएं। तो आइए हम एक गतिविधि भी कर देखते हैं बच्चों कि कैसे हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे। तो बच्चों आइए अब हम एक गतिविधि करते हैं, और गतिविधि में यह है हमारे पास व्यक्तिगत स्वच्छता है। तो हमें बच्चों करना यह है कि सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सुबह जल्दी उठने के बाद हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें शौच जाना चाहिए। और शौच जाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए बच्चों, फिर ब्रश करना चाहिए, और ब्रश नियमित रूप से करना चाहिए, कभी भी उसको स्किप नहीं करना चाहिए। और ब्रश करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको स्नान करना चाहिए, और स्नान करके अपने बालों को फिर अच्छी तरह से कंघी करें, उसमें तेल डालें, और तेल डालने के बाद में फिर अपना तैयार होकर आप विद्यालय जाएं। और प्रतिदिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपने नाखूनों को भी काटना है, और पूरे दिन फिर अपना अच्छी तरह स्वच्छता से सारे कार्य करिए। और रात को सही समय पर सोना भी आपका ज़रूरी है। यह सब आपके व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। बच्चों हमें अपने इनमें से किसी भी कार्य को स्किप नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन हमें यह कार्य करने चाहिए। तो बच्चों आइए अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के कुछ और स्टेप्स की। जो गतिविधि अभी हमने करी थी, यह उसी गतिविधि पर आधारित है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सही समय पर उठना चाहिए, और फिर शौच जाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद हमें नहाकर अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, और बालों में तेल डालकर कंघी करनी चाहिए। उसके बाद हमें नाखूनों को भी काटना चाहिए, और सारे कार्य करने के बाद हमें प्रतिदिन रात को सही समय पर सो जाना चाहिए। हमें क्या करना है बच्चों, देर तक टीवी नहीं देखना है।